हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष धनगर फ्रॉम एमडीसी इंग्लिश। गाइस, हम लोगों ने कल बात की थी कि यूजीसी नेट और एमपी सेट में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उनके फैक्ट्स के बारे में। तो जो हमारा लास्ट और पहला वीडियो था, उस वीडियो में लगभग हमने 20 या 19 फैक्ट्स के बारे में बात की थी। आज ये हमारा सेकेंड वीडियो है जिसमें हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं विच आर फ्रॉम इंग्लिश लिटरेचर, एंड दिस क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी बेनिफिशियल फॉर द यूजीसी नेट एंड एमपी सेट एस्पिरेंट्स। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम फर्दर वी हैव टू स्टार्ट नाउ। तो गाइज, हमारा पहला क्वेश्चन है इसके लिए विच इज टाइटल ओवर हियर 22 नंबर 22nd नंबर, ड्यूरिंग हुज रीजन द रिफॉर्मेशन बिगिन। तो कौन सा ऐसा किंग था जिनके समय में रिफॉर्मेशन शुरू हुआ था? तो गाइज, ये था हेनरी एट्थ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉन द टाइटल ऑफ द डिफेंडर ऑफ द फेथ। ये टाइटल किसके पास था? ये टाइटल द डिफेंडर ऑफ फेथ जो था वो हेनरी सेवेंथ के पास था, हेनरी सप्तम के पास था। ये इस क्वेश्चन को आप एज अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कंसीडर कर सकते हैं। हालांकि सारे ही जितने भी फैक्ट्स यहाँ पर लिए जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी आपको याद रहे इसलिए मैं दोहरा रहा हूँ यहाँ पर। हु वॉन द टाइटल ऑफ द डिफेंडर ऑफ द फेथ, मतलब सत्य के रक्षक का टाइटल किसके पास था, किसको सत्य के रक्षक का टाइटल मिला था? हु वॉज द डिफेंडर ऑफ द फेथ? तो ये था हेनरी सेवेंथ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज who pioneered popular education in the Old English period. Who pioneered popular education in the Old English period? So that was the Alfred, guys. Who was that? That was the Alfred, the pioneered मतलब जो इसको अग्रणी थे पॉपुलर एजुकेशन इन द ओल्ड इंग्लिश में, तो वो अल्फ्रेड थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी which language became the official language in England after the Norman conquest? तो गाइज, नॉर्मन कन्क्वेस्ट 1066 में नॉर्मन कन्क्वेस्ट हुआ था। उसके बाद जो इंग्लैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई थी वो ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच थी। गाइज, तब तक इंग्लिश जो थी वो अलग अलग डायलेक्ट्स में बटी हुई थी, लेकिन इंग्लिश जो आज हम मेन इंग्लिश जो हमारे सामने है वो चौसर के पीरियड में डेवलप हुई थी। तो नॉर्मन कन्क्वेस्ट के बाद 1066 में जब नॉर्मन कन्क्वेस्ट हुआ, एंग्लो सेक्शन पीरियड खत्म हुआ, उसके बाद जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वहाँ की वो थी फ्रेंच। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रोट होमिलीज एंड बिब्लिकल कॉमेंट्रीज। सो गाइस, जो होमिलीज और बिब्लिकल कॉमेंट्रीज जो लिखी थी वो अल्फ्रेड ने लिखी थी। दोहरा रहा हूं मैं अपना क्वेश्चन, हु रोड होमिलीज एंड बिब्लिकल कॉमेंट्रीज। सो बिब्लिकल कॉमेंट्रीज और होमिलीज जो लिखी थी किसने लिखी थी? अल्फ्रेड ने लिखी थी। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी विच वॉर फॉट बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस इन 1338? द ग्रेट वॉर ऑफ यूरोप विच इज कॉल्ड द 100 Years वॉर, विच इज कॉल्ड द 100 Years वॉर। ओके, तो 100 Years वॉर बहुत पॉपुलर है। किन दो देशों के बीच में हुई थी? तो 100 Years वॉर जो हुई थी विच वॉज हेल्ड बिटवीन इंग्लैंड और एंड फ्रांस। और ईयर क्या था दोस्तों? उसका ईयर था 1338। थोड़ा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 100 Years वॉर किस साल में हुई थी और किन दो देशों के बीच में हुई थी? तो 100 Years वॉर जो हुई थी वो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में हुई थी 1338 में, 1338। The next question is the last battle of Beowulf takes place in the kingdom of। तो किसके किंगडम में? बियोवुल्फ की जो बियोवुल्फ जो फाइट करता है, ड्रैगन को मारता है, उसके पहले वो जो बैंक्वेट हॉल है, हैरोइट उसका नाम है। तो ये बियोफुल जो है द लास्ट बैटल ऑफ द बियोफुल टेक्स प्लेस इन द किंगडम ऑफ। किसके किंगडम में, किसके राज्य में बियोफुल्फ की लास्ट बैटल टेक प्लेस करती है? दैट इज द गैथलैंड, गाइस। ओके, किसका किंगडम था? किंग कौन था? दैट वाज द गैथलैंड। द ओल्डेस्ट एंग्लो सैक्सन बिब्लिकल पोएम इज। एंग्लो सेक्शन की ओल्डेस्ट एंग्लो सेक्शन बिब्लिकल पोएम कौन सी है?
तो एंग्लो सेक्शन की ओल्डेस्ट बिब्लिकल पोएम है एक्सोडस। कौन सी है? एक्सोडस। आप ध्यान दीजिएगा, एंग्लो सेक्शन की बिब्लिकल पोएम सबसे जो पुरानी है दैट इज द एक्सोडस गाइस। ओके, एक्सोडस इज द ओल्डेस्ट एंग्लो सेक्शन बिब्लिकल पोएम। आई होप आपको याद रह रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, विच इज द ओल्डेस्ट एक्सटेंट जर्मैनिक पोएम इन इंग्लिश। ओके, विच इज द ओल्डेस्ट एक्सटेंट जर्मैनिक पोएम इन इंग्लिश। तो जर्मैनिक पोएम इन इंग्लिश जो ओल्डेस्ट है जो बड़ी है दैट इज द विटसिथ गाइस। विटसिथ एक लॉन्ग पोएम है जिसका जो टर्म है वो जर्मैनिक है, ये जर्मैनिक पोएम है जो बाद में इंग्लिश में आई, दैट इज द विटसिथ। द नेक्स्ट वन इज बियोवुल्फ इज कंटेंट इन द मैन्यूस्क्रिप्ट कलेक्शन ऑफ। तो मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब पांडुलिपि होता है, तो किस पांडुलिपि में बियोवुल्फ है, ये एक एपिक पोएम है, लॉन्ग एपिक पोएम है। तो बियोवुल्फ इज कंटेंट इन द मैन्यूस्क्रिप्ट कलेक्शन ऑफ नोवेल कॉडेक्स। किसकी मैन्यूस्क्रिप्ट में है बियोवुल्फ? कंटेंट कौन किसकी इस मैन्यूस्क्रिप्ट में है? कहाँ से ये उसको रिफॉर्म किया गया? दैट इज द नोवेल कॉडेक्स। इन विच डायलेक्ट बियोवुल्फ इज रिटन। तो बियोवुल्फ गाइस जैसा आपको पता है कि लॉन्ग एक एपिक पोएम है, एंग्लो सेक्शन पीरियड की है। अब एंग्लो सेक्शन पीरियड में भी ये किस डायलेक्ट में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है वेस्ट सैक्सन डायलेक्ट में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द अर्लीस्ट पोएम इन आर लिटरेचर। ओके, मैंने ये कहा था कि एपिक पोएम है गाइस, ध्यान रखिएगा। अगर पोएम आ रहा है तो पोएम पे टिक करिए, वरना आपको एपिक पोएम ये मिलेगा सुनने में, देखने को आपको मिलेगा। विच इज द अर्लीस्ट पोएम इन आर लिटरेचर। जो हमारा लिटरेचर यहाँ मतलब इंग्लिश लिटरेचर की बात हो रही है। तो इंग्लिश लिटरेचर में अर्लीस्ट जो पोएम है वो कौन सी है? वो है बियोवुल्फ, जिसमें राजा बियोवुल्फ को इनवाइट करता है एक बैंक्वेट हॉल को, हेरोडोट जिसका नाम है, और उसको सेव करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। और उसकी जो सेकेंड बैटल होती है वो एक ड्रैगन के साथ होती है जहाँ उसकी मृत्यु हो जाती है हाईली इंजर्ड होने के कारण। तो द बियोवुल्फ इज एन एपिक। तो गाइज एक एपिक पोएम है ये। अगर एपिक आ रहा है तो एन एपिक लिखिए, या आपको इस फॉर्म में मिलेगा एन एपिक पोएम। हेरोड की बात हो रही थी। व्हाट इज द हेरोड इन बियोवुल्फ? द प्लेस ऑफ किंग हेरोड। अच्छा गाइज, ये एक बैंक्वेट हॉल है जहाँ पे जो राजा है उन्होंने अपना खाने पीने की व्यवस्था, पूरा एक पार्टी हॉल आप इसको समझ सकते हैं। ये एक पार्टी हॉल था हेरोड, जहाँ पर जिसके पास ही में एक डेविल या एक राक्षस रहता था, जो राक्षस आके फिर समहाउ उसने टेक ओवर कर लिया था, और जहाँ कोई भी प्रोग्राम होता था तो सडनली अटैक कर देता था और लोगों को मार देता था। उसके किंग के सोल्जर्स इसमें काफ़ी मारे गए थे, और हेरोड उसके लिए फिर बियोवुल्फ को बुलाया गया था प्रोटेक्शन के लिए। तो हेरोड इज द प्लेस ऑफ द किंग जहाँ पे वो पार्टी वगैरह करते थे, और जिसके प्रोटेक्शन के लिए बियोवुल्फ को बुलाया गया था। विच पोएम डिपिक्ट्स वेरियसली द ट्राइबल लाइफ एंड राइट्स ऑफ एंशियंट डेज। कौन सी पोएम है जो दर्शाती है, जो दिखाती है वेरियसली द ट्राइबल लाइफ एंड राइट्स ऑफ एंशियंट डेज? कौन सी ऐसी पोएम है? तो मैंने कहा ये एपिक पोएम है, और जो पुराने एंग्लो सेक्शन के टाइम की आपको ट्राइबल लाइफ को दिखाता है, और वहाँ की उसके बारे में पूरी जानकारी हमें मिलती है। दैट इज द बियोवुल्फ गाइस। नंबर 37, द अर्लीस्ट सर्वाइविंग लिटरेचर ऑफ द ओल्ड इंग्लिश डायलेक्ट ऑफ। द अर्लीस्ट सर्वाइविंग लिटरेचर ऑफ द ओल्ड इंग्लिश डायलेक्ट ऑफ नॉर्थम्बेरियन। क्या है ये? यह है नॉर्थम्बेरियन। 38 पे लिखा हुआ है, इन विच वर्क कैडेमन was described with details। in which work कैडेमन was described with details। मतलब कैडेमन को जो है वो डिस्क्राइब किया गया है डिटेल में। so that will be